जम्मू कश्मीर वॉइस में आपका बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस वरिष्ठ नेता राजन शर्मा जी। तो आइए हम इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका। राजन जी, एक सवाल मेरा आपसे कि जब विधानसभा बीजपुर 2014 में नई सरकार आई, नए मंत्री बने, तो कितने हद तक विकास की राह पर चला पाई है जिस नई सरकार? देखिए, अगर ये सरकार जो बनी थी 2014 में, अगर ये सही होती तो पूरा अपना टेन्योर निकालती। ये सरकार ही सही नहीं थी, ये इनको काम करने का तरीका ही मालूम नहीं है। इससे पहले जो गठबंधन सरकार थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, अच्छे काम किए, बहुत बड़े बड़े काम किए। कांग्रेस हर जगह डेवलप करती है। ये बीजेपी की तरह वादे नहीं करती, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी वाले। कांग्रेस हर जमात को, हर जात को, हर कम्युनिटी वाइज को साथ लेके चलती है और डेवलपमेंट कराती है। जितनी भी डेवलपमेंट जहाँ पे करवाई कांग्रेस ने करवाई है, अभी तक कोई बीजेपी वाले की, आप खुद देख लीजिए पिछले 7 साल से जहाँ हमें कोई डेवलपमेंट, कोई जम्मू कश्मीर में, बीजपुर में देख लीजिए क्या डेवलपमेंट की। इन्होंने ये बोलते हैं एक कॉलेज दिया, कहाँ है बीजपुर में कॉलेज? हमें तो आसपास में बीजपुर में कॉलेज दिखाई नहीं देता। एक कॉलेज बीजपुर में सेंचर हुआ तो वो लेके त्रोड़ के वो तो चले गए, वो भी अभी तक चले गए। जो रामगढ़ का खुला तो वो यहाँ आके राड़ा में आके खुला हुआ है। तो मतलब कि इनको काम करने का तरीका मालूम नहीं है। अगर रामगढ़ को कॉलेज दिया है तो रामगढ़ में चालू होना चाहिए, रामगढ़ चलना चाहिए। मतलब कि ये बिल्कुल भी सरकार चलाने के काबिल नहीं थे, इसलिए ये खुद ही इनकी सरकार चली गई। तो ये हमारी कांग्रेस सरकार फिर से आएगी तो डेवलपमेंट करेगी। राम जी, एक आखिरी सवाल मेरा, विकास के चलते ही अभी जो सुपर एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, उसमें कुछ हद तक जो नेशनल हाईवे के साथ लोगों की ज़मीनें लगते हैं, घर लगते हैं, जहाँ व्यवसायिक जिन्होंने दुकानें वगैरह खोली हैं, शोरूम खोले हैं, वो बीच में आ रहे हैं। तो उनका भी ये पॉलिसी चल रही है कि उसके तोड़ फोड़ की जाएगी। तो किस हद तक ये सही बात है? देखिए, ये जो रोड कनेक्टिविटी है ये देना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी का घर उजाड़ के अगर हम किसी को कोई मुकाम पे पहुंचाएं, तो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं किसी का घर मत उजाड़ो। अगर किसी एक का घर उजाड़ोगे तो उसको देखने वाले 1000 हैं। किसी एक का घर तक नहीं उजड़ना चाहिए। हमारे पुराने बुजुर्ग किसी एक का घर नहीं उजड़ना, जहाँ ये हज़ारों लोगों का घर उजाड़ना चाह रहे हैं। हम इनसे डिमांड करते हैं कि जो नेशनल हाईवे है, जहाँ जहाँ बाज़ार हैं, जहाँ जहाँ मार्केट हैं, वहाँ फ्लाईओवर ले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे रोड वाइड नहीं की जाए। जहाँ तो बाज़ार के बाज़ार ख़त्म हो जाएंगे। अगर इनकी ऐसी पॉलिसी नहीं तो बाज़ारों को बाज़ार ख़त्म, लखनपुर से लेके सतवारी तक कितने बाज़ार हैं? क्या इन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि हम सेंटर में ये पूरे हिंदुस्तान में 100 सिटियाँ बनाएंगे, नए सिटी तो बना नहीं पाए। क्या इनको पुराने को उखाड़ के नए बनाने जा रहे हैं? ये इनकी पॉलिसी है क्या? ये बहुत गलत पॉलिसी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रोड बनाने हैं तो रोड साइड से जगह है, वो डाइवर्ट करके ले जाइए रोड को। तो ये इसके हम फेवर में नहीं। विकास की बात करें तो शहरों में अभी 2 ही बारिशें पड़ी हैं 2 दिन में, तो विकास पूरा बह गया है। तो क्या कहेंगे? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से लोगों को भी बताना चाहता हूँ। ये बीजेपी वाले जो हैं सिर्फ बोलते हैं, आप इनकी बातें सुनिए। ये बोलते हैं हमने इतने करोड़ रुपये दे दिया, आपने इतने 1000 करोड़ रुपये दिया, 100 करोड़ वहाँ दे दिया, 100 करोड़ वहाँ स्मार्ट सिटी में दे दिए, बीजपुर में हमने लाख करोड़ रुपये दे दिया। मतलब बात ये कहने की है, पैसे देते हैं ये कागजों में, ग्राउंड पे ये पैसे नहीं आते। मैं भी एक काउंसलर हूँ बीजपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, बीजपुर म्यूनसिपल कमेटी में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ डेवलपमेंट हो रही है, पैसे ही नहीं है। म्यूनसिपल कमेटी में पैसे नहीं है। मैं तो चाहता हूँ म्यूनसिपल को भंग कर देना चाहिए, ये खत्म करनी चाहिए म्यूनसिपल कमेटी। विकास की जड़ियाँ लगा देंगे। ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये जुमलों वाली सरकार है, जुमले ही बोलते हैं। जहाँ ये बोलेंगे जुमले ही बोलेंगे, कोई ये सही बात नहीं बोलेंगे। ये बीजपुर म्यूनसिपल कमेटी क्या, मैं बोलता हूँ म्यूनसिपल कमेटियाँ खत्म ही कर देनी चाहिए। इससे अच्छे तो हमारे पंच सरपंच हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत काम फिर अपने तरीके से करवाए जाते हैं। यहाँ तो हम एक नाली टूटी होती है, वो तरीके से रिपेयर नहीं करवा सकते। ये कोई पैसा नहीं आ रहा हमारे इधर। देखो, जो PMAY, जो लोगों को मकानों के पैसे मिलते हैं, म्यूनसिपल में तो आधे में लटके रह गए हैं। तो पंचायतों, ब्लॉक लेवल पे अभी तक किसी को 1 रुपया तक नहीं मिला है। तो कितनी नेग्लिजेंसी समझेंगे आप सरकार? ये देखिए, ये सरकार की नेग्लिजेंसी या अफसरों की भी नेग्लिजेंसी है जी। पिछले 7-8 महीने से हम डिमांड कर रहे हैं, DC साहब से भी डिमांड कितनी बार किया, तो बाकायदा हमने लेटर लिखा कि जो
हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है जो, उसके रिलेटेड जितने भी लोगों ने, बेचारों ने, गरीब लोगों ने घर बनाया, किसी से उधार लेके, किसी से रिश्तेदारों से लेके पैसे लेके, किसी ने प्लंथ भरा है, किसी ने लेंटर अपना डालना है, तो पैसे की किस्त जो उनकी दी जाए। लेकिन पिछले 8 महीने से आप देखिए इतनी नालायक ऑफिसर लगे हुए हैं, कोई हल ही नहीं हो रहा। बरसात का मौसम भी है, बरसात का मौसम है, लोग बड़े परेशान हैं हमारे, जिनको हमें स्कीम, जहाँ तो ये स्कीम लानी नहीं चाहिए। अगर स्कीम लगाई है तो पैसे सबसे पहले पूरे आने चाहिए, उसके बाद ये हर स्कीम इनकी फेल हो रही है। शुक्रिया राजन जी Thank हमारे you. साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आगे भी आपसे वार्तालाप करते रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।